जी, कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश फायर्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। अच्छा, आपने मुख्तलिफ जो तरीकाकार है, ठीक है, आग बुझाने के मुख्तलिफ आलात का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, आग लगने के दौरान ही, आग लगी हुई होगी, आप क्या करेंगे, सर्च ऑपरेशंस भी साथ में करेंगे। हमारे पास वर्क प्लेस में डिफरेंटली एबल लोग भी होते हैं। ज्यादातर मिसाल कोई चल नहीं सकता या कोई डोरा सुन नहीं सकता, ठीक है, उसको फायर अलार्म की आवाज ही नहीं आई, ठीक है। तो फिर आप लोगों की ये जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंडिविजुअल्स को क्या करें, उनको आप बचाएं, ठीक है, उनको आप सर्च करें। पहले आप सर्च करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, उसको रेस्क्यू कर पाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने फिर क्या करनी है, आग को आपने कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है कि आग आपसे पहले ना, मतलब जितनी आग लगी हुई है वो कम हो जाए, लेकिन उसको फैलने से आपने क्या करना है, रोकना है। इसी के साथ साथ आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो लोग इंडिविजुअल हो गए, जो इंडिविजुअल हमारे पास जो लोग हैं जो मतलब जख्मी हो गए हैं, ठीक है, आग आग की वजह से, ठीक है, या कोई और हादसा हो गया, तो उनको आपने क्या करनी है, बेसिक फर्स्ट एड भी आपने क्या करनी होती है, उनको प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, फर्स्ट एड में हमेशा याद रखें कि जब भी आप फर्स्ट एड दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपने कैसे ट्रीट करना है बंदे को। मिसाल के तौर पर 10 लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, एक बंदे का खून बह रहा है, ठीक है, और दूसरे बंदे की हड्डी टूटी हुई है, और तीसरे बंदे की सांस नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका आप अपना एक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस बंदे की सांस नहीं आ रही है पहले आप उस बंदे को ट्रीट करेंगे। फिर जिस बंदे का खून ज्यादा बह रहा है फिर आप उसको ट्रीट करेंगे। और तीसरे नंबर पर जिस बंदे की हड्डी वगैरह टूटी हुई है आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ सही सही। अच्छा, अक्सर ये क्वेश्चन है कोई। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या करना है, हादसे की सूरत में मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम्स, इंटरनल एक्सटर्नल पैरामेडिक्स का स्टाफ आ जाता है, हॉस्पिटल से स्टाफ आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, जितना भी पैरामेडिक्स का स्टाफ होगा उनको असिस्ट करना है, उनकी मदद करनी है। जब वो जो इंजर्ड एम्प्लॉइज है या जो इंजर्ड पीपल्स हैं उनको जब वो शिफ्ट कर रहे होंगे या ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे या मुख्तलिफ जगहों पे, तो उस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, पैरामेडिक स्टाफ को असिस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हादसे से क्या होता है, बहुत खतरनाक सिचुएशंस बन जाती है, बहुत ज्यादा हमारे पास धुआं हो जाता है, ठीक है। और वो ऐसी सिचुएशन होती है, खौफनाक सी सिचुएशन होती है, और कोई भाग रहा होता है, कोई इधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे, कोई गिर रहा है, किसी के कपड़ों को आग लगी है, ठीक है। और एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल बनी होती है। तो उस सिचुएशन को आपने क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। और उस वक्त आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफगार्ड करने की, ना कि खुद भागने की, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, आप लोगों की जो ओब्लिगेशंस में आता है, आप फायर सेफ्टी की क्या करें, इंस्पेक्शंस करें, ठीक है, जहां भी आप रहते हैं, घर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, ठीक है, जहां आप काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्या करें, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, फायर रिलेटेड हैजर्ड। हैजर्ड क्या है, हर वो चीज जिसमें ये सलाहियत है कि आपको क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो फायर रिलेटेड हैजर्ड पर इस तरह है कि भाई एक बंदा सिगरेट पी रहा है, साथ में पेट्रोल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, फायर हैजर्ड है। तो आपने फायर हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह आप लोगों ने अनसेफ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और या कोई वायलेशन करता है, ऐसी वायलेशन जिससे आग लगने का खतरा हो, उसको भी आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और इन इश्यूज को मौके पे ही क्या करना है, ठीक करना है। फर्दर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लोग एज अ फायर फाइटर्स होंगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, जितने भी आपके पास मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, वो इन चीज़ों के बारे में सीरियस नहीं है, या स्टाफ इन चीज़ों के बारे में सीरियस नहीं है, तो उन लोगों के साथ भी आपने इन चीज़ों पे डिबेट करनी है, उनको समझाना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब हादसा होता है, हादसे के बाद क्या होता है, हादसे में सारी चीज़ें खराब हो जाती है, कोई इधर पड़े कोई उधर पड़े, एक चीज़ इधर है दूसरी उधर है, ठीक है, बहुत हर चीज़ों का क्या होता है, सारी चीज़ों का बुरा हाल हो जाता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, लोगों को डायरेक्शंस देनी होगी, ठीक है। जब आप करेक्टिव मेजर्स लेंगे, चीजों को सही करेंगे, ठीक है, तो खुद भी करनी है, लोगों को भी आपने तरीका सिखाना है कि भाई चीजों को आप क्या करें, इस तरीके से ठीक करें, ये चीज उधर पड़ी है इसको उधर ले जाओ। इस हवाले से आपकी भी क्या है, ओब्लिगेशन है। अच्छा जी।
फिर क्या करना है आपने, जितने भी आपके पास फायर इक्विपमेंट्स हैं, फायर ट्रक्स, पंप्स, एक्सटिंग्विशर्स, रेस्क्यू टूल्स, ठीक है, उनको आपने रेगुलरली टेस्ट करना है। ठीक है, और रोल कॉल दी जाती है। ठीक है, ड्रिल्स कराते वक्त उन चीज़ों को आपने क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, जब भी फायर ड्रिल वगैरह हो तो उससे उसके लिए आपने रेडी रहना है। ठीक है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फायर सेफ्टी के हवाले से वर्कशॉप्स क्या करो, वर्कशॉप्स का इनेकाद करो। इधर तो हम कहते हैं कि स्कूल ऑफिस हर जगह में करो, लेकिन आप लोगों की जो ओब्लिगेशन है वो जिस वर्क प्लेस में आप काम करते हो उधर आपने क्या करना है, इन चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ फायर ड्रिल्स आपके लिए अरेंज होंगी। ठीक है, और उनको मैनेज करना है, लोगों को इवैक्यूएट करने के प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, कि लोगों को कैसे बचाएंगे, किस रास्ते से गुजरेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर का खुद भी सही तरीके से इस्तेमाल सीखना है, और लोगों को भी फिर आपने क्या करना है, सिखाना है। और इसी तरह आपने खुद भी क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है जब मुख्तलिफ कंपेन्स हो रही हो, या फिर सेफ्टी वाले कोई फायर हैजर्ड्स को फायर करते हैं तो या फिर जो वो आपको कंट्रोल मेजर्स बताते हैं कि इस चीज को इस तरह से कंट्रोल करना है, इस तरह से इसको होने से बचाना है, तो उन चीजों को भी आपने क्या करना है, गेन करना है। और इसी तरह इसी के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं कि भाई केमिकल्स या बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इंसिडेंट्स, मतलब केमिकल्स की वजह से कोई हादसा हुआ है पहले, ठीक है, या हो सकता है, इन चीजों को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस में हमारे पास वो आ जाते हैं, वायरसेस, फंजाइज वगैरह हो गए। ठीक है, इसी तरह इसमें हम बात करें तो आप लोगों ने क्या करने हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेने हैं, प्रोसीजर्स अपनाने हैं। बाज औकात ये होता है कि लीकेज की वजह से स्पिल्स हो जाती है। ठीक है, अभी कोई पेट्रोल का टैंक लीक कर रहा है तो उससे स्पिलेज हो गई। ठीक है, या ग्रीस का कोई डब्बा लीक कर रहा है। ठीक है, तो उस सूरत में भी आप लोगों ने क्या करने हैं, प्रोसीजर्स बनाने हैं उनको डील करने में। ठीक है, और बिल्कुल 100/100 आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन रखनी है। किसके साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है, जितनी भी आपकी क्या है, टीम्स है, इंटरनल टीम है, एक्सटर्नल टीम है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने क्या करनी है, डिटेल्ड रिपोर्ट्स आप लोगों ने बनानी होंगी। ठीक है, जब भी आप मिसाल के तौर पर इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, किसी हादसे को डील करते हैं, तो उसकी फिर आप रिपोर्ट भी बनाएंगे। और उस रिपोर्ट में बिल्कुल आप उस इंसिडेंट का डेटा, इंजरीज कौन सी हुई, ठीक है, नहीं जी, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंसिडेंट्स का डेटा अलग से बनाओ, इंजरीज का अलग से बनाओ। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि फायर हैजर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, इंस्पेक्शंस करोगे, फायर कॉल्स, मिसाल फायर ड्रिल्स कराओगे तो उसका भी क्या कराओगे आप लोग, डेटा अलग से आप लोग मेंटेन करोगे। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ एक कोई इन्वेंट्री परचेज करते हो आप, या कोई चीज को मेंटेन करते हो, ठीक कराते हो किसी फायर इक्विपमेंट का, उसकी भी आपने क्या करनी होंगी, अपने पास डिटेल सेव करनी होंगी। अच्छा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रोग्राम डेवलप करेगी, फिर वो फायर फाइटिंग की हो, रेस्क्यू, फर्स्ट एड, या किसी भी चीज की हो, सेफ्टी के रिलेटेड हो, आप लोगों पे ओब्लिगेशन है, ठीक है, कि उसको अटेंड करो। फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स हमारे पास हो गए, या कोई वर्कशॉप अरेंज होती है, या कोई ड्रिल कराई जा रही है, तो ये भी आप लोगों की क्या है, ओब्लिगेशन है कि उसको आप क्या करो, अटेंड करो। और इसी के साथ साथ लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप लोग क्या रहो, फायर सेफ्टी के हवाले से जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, या जो कोई नई नई जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, इन शॉर्ट इफ मैं बात करूं तो फायर फाइटिंग की फील्ड में जितनी भी एडवांसमेंट होगी, या जो पीछे जो सारी चीजें, वो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, आप आपसे उससे अपडेट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो आपका को काम करने का स्टैंडर्ड, जो प्रोसीजर होगा, जो कंपनी आपको बताएगी, उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसके साथ ताउन करना है। और एक चेन ऑफ कमांड जो होती है, मिसाल के तौर पर फायर फाइटर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, सुपरवाइजर मैनेजर को रिपोर्ट पे करता है, तो इस तरह की जो हमारे पास चेन ऑफ कमांड है, उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, और इसी तरह फायर फाइटर्स, आपके जो अदर फेलोज हैं, उनको भी क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है जितनी भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे। और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आप लोगों ने रखनी है, वॉकी टॉकी के जरिए हो गई, मोबाइल फोन के जरिए हो गई, या किसी और अलार्म वगैरह के जरिए हो गई, सिग्नल्स के जरिए हो गई। ठीक है, और जितने भी आप लोगों के ऑफिसर्स होंगे, उनको आपने क्या करना है, असिस्ट करना है। ठीक है, उनकी मदद करनी है चीजों को कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है, और इसी के साथ साथ ऑब्लिगेशन है आप लोगों की कि क्राउड को कंट्रोल करें, फायर को कंट्रोल करें, ट्रैफिक को कंट्रोल करें। ठीक है, और मतलब आप एक्टिव रहें, चीजों को अच्छी तरीके से सुपरवाइज करें ताकि कोई भी हादसा ना हो। ठीक है,
और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे पास वर्क प्लेस में से डेंजर जोन्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें आपने क्या करने हैं, सेफ्टी स्टेप्स लेने हैं। उस जगह को आप बैरिकेड भी कर सकते हो बैरिकेशन टेप के जरिए, या उसके अलावा और भी जो हमारे पास स्टेप्स होंगे तो वो आपने क्या करने होंगे जी, लेने हैं।